लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे जर्नल्स और लेजर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और आज के क्लास में हम ट्रायल बैलेंस कवर करेंगे। एक बार छोटा-सा जो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसे हम देख लेते हैं कि दैट डिफरेंस बिटवीन द जर्नल एंड द लेजर। जर्नल एंड लेजर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, तो बेसिस में नंबर 1 है हमारे पास द नेचर, बुक के क्या नेचर है। तो जर्नल हमारे पास हमने देखा सबसे पहले जहाँ कहीं एंट्री हम जहाँ कहीं भी रिकॉर्ड करनी है, फीड करनी है, वो सबसे पहले हमें जर्नल में फीड करनी है। उसके बाद उसके बाद हम लेजर में करते हैं। तो ऑब्वियसली जर्नल है वो हमारे लिए क्या फर्स्ट और ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। क्लियर? तो क्या हो गया, इट इज द फर्स्ट पब्लिक ओरिजिनल बुक ऑफ द एंट्री। ठीक है, तो जर्नल क्या होता है, ये फर्स्ट पब्लिक एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। लेजर क्या होगा, लेजर हमारे पास जर्नल को प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास लेजर आता है। सो लेजर इट इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्लियर? कि जैसे जो भी हमारे पास फाइनल एंट्री होती है, ये फाइनल एंट्री की एक बुक है। सो लेजर क्या होगा, ठीक है, इट इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्लियर? अब है कि हमें इसमें क्या चीज को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड यहाँ पे आपके पास जो होगा क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होगा। तो बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, ठीक है। जर्नल में आपके पास क्या होता है, अगर हमें कोई भी रिकॉर्डिंग करनी है तो वो हमें एक सीक्वेंस से रिकॉर्डिंग करनी होती है। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड के हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। लेजर में अगर हमें प्रिपेयर करना है तो वो हमें एनालिटिकल रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है। एनालिटिकल का मतलब, क्योंकि ये यहाँ आपके पास एक कंप्लीट सीरीज में प्रिपेयर करते हैं, यहाँ हमें उनके ट्रांजैक्शन बेसिस पे जो भी उनका सिस्टम के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम लेजर में प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड है। ठीक है, जर्नल में ये हमारे लिए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड का बुक है। सो बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, और लेजर में क्या है, बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड, एनालिटिकल रिकॉर्ड के लिए जो बुक है। ठीक है, बेसिस में फिर नेक्स्ट है द वेट इन अ लीगल एविडेंस। ठीक है, तो जैसे भी जो भी हम देखते हैं लीगल एविडेंस के तौर पे, क्योंकि लीगल एविडेंस अगर हम ये लीगल एविडेंस कौन से बेस है, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग, अगर हम उसमें गवर्नमेंट को लगे ये प्रॉफिट लॉस सही है नहीं एज कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए, तो लीगल एविडेंस में हम यानी कि किसे ज्यादा वेट देंगे, तो वेट इन द लीगल एविडेंस, तो बुक ऑफ सोर्स एंट्री एंड हैज अ ग्रेटर वेट एज लीगल एविडेंस। ध्यान दीजिएगा कि जो जर्नल है उसका हमारे लिए लीगल एविडेंस के तौर पे वेट होगा। ठीक है, तो उसका लीगल एविडेंस के तौर पे वेट है। ये एक हमारा जो ये सोर्स एंट्री है हमारे लिए, यानी कि हमें उन चीजों की एंट्री करना, ये एक हमारा एंट्री का सोर्स है एंड हैज अ ग्रेटर वेट। और इसका क्या है, इसका वेट भी क्या होता है, ज्यादा, मीन्स कि एज अ लीगल एविडेंस हमने जर्नल को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, कि कभी आप ये नहीं कह सकते कि हमारे बुक ऑफ एंट्री में कि जो अकाउंट्स की बुक्स में जर्नल्स एक इम्पोर्टेंट नहीं प्ले करता है, एज अ लीगल एविडेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेजर बिकॉज जर्नल में हम डेट वाइज हमारे यहाँ पे इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारी डेट वाइज क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं, हमारी एंट्रीज होती हैं, तो हम उसको इसीलिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेजर में हमारे लिए क्या होता है कि इट हैज लेसर वेट। लेजर में क्या है, उसका वेट होता है वो कम वेट है, यहाँ पर वेट क्या है, उसका ज्यादा वेट है, तो इसका ग्रेटर वेट होता है। एज ए लीगल एविडेंस के तौर पे उसका वेट ज्यादा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ उसका जो वेट होता है उसका वेट क्या है, लेसर वेट है, कम वेट होता है। एज लीगल एविडेंस बेस्ड ऑन जर्नल, की जो लीगल एविडेंस होती हैं वो हमारे किसके ऊपर, वो हमारे जर्नल के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो इट हैज लेसर वेट। ठीक है, इसका कैसे, इसका हमारे लिए क्या होता है, ग्रेटर वेट होगा, इसका हमारे लिए ज्यादा वेट होता है, और इसका हमारे लिए क्या होगा, लेसर वेट होगा, कम वेट होगा। इट हैज लेसर वेट एज लीगल एविडेंस इज बेस्ड ऑन जर्नल, की जो लीगल एविडेंस है वो हमारे जर्नल के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे हमें डाटा को यानी क्लासिफाई करना है, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन जर्नल इज ट्रांजेक्शन, कह रहे हैं जर्नल के अंदर ही। ठीक है, जर्नल के अंदर ही हम जो डाटा को क्लासिफाई करते हैं, डाटा को हम जो यानी जर्नल के अंदर डाटा को जो हम डिवाइड करते हैं, वो एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो लिखा हुआ है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन जर्नल, यानी कि जर्नल के अंदर ही, जर्नल के अंदर ही जो हम करेंगे वो हमारी ट्रांजेक्शन है। तो यू क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द, बिकॉज लेजर के अंदर अगर हम डाटा को क्लासिफाई कर, वो कहाँ करेंगे, वो हम लेजर के अंदर लेजर के अंदर डाटा करते हैं अकाउंट के, वो हम यानी कि लेजर अगर क्लासिफाई करते हैं, एक अपने क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जर्नल में जब डाटा को क्लासिफाई करते हैं, वो एक एज अ ट्रांजेक्शन वो हमें क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो है, और यहाँ हमें एज एन अकाउंट में हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है, डाटा को हम डिवाइड वो अब है तो सेटिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें पता ही है कि जर्नल में हम यानी कि रिकॉर्डिंग करते हैं, उस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को अगर हम कहें तो जर्नलाइजिंग कहेंगे। अब सिंपल इसमें क्या है, लेजर में हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने रिकॉर्डिंग की है उसी के आगे लेजर में यानी कि उनको हमें क्या करना है, पोस्टिंग करेंगे, तो उन्हीं को लेजर प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज अ पोस्टिंग। ठीक है, तो लेजर में दी, रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम पोस्टिंग करेंगे। हेलो दी, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। क्लियर नहीं आ रहा है? हेलो हेलो अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो एक मिनट, हेलो ऑडिबल नाउ? एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया वॉइस को। दी, आपके दो डिवाइस एक साथ में रखे हैं क्या? नहीं, दो नहीं है, क्या हो गया? हेलो एक मिनट, अभी आ गए। अब देखो, अब आपको वॉइस आ रही है? हाँ दी। अब ठीक है ना? आपके दो डिवाइस साथ में रखे हैं क्या? वाईफाई वो दो डिवाइस डिवाइस नहीं है, आगे उस पे भी वो है, उसकी आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है। दी फिर से कट गया। वाईफाई वाईफाई तो फुल आ रहा है। हेलो, हेलो ना ऑडिबल ना? हेलो माय वॉइस इज कमिंग? हाँ दी, हेलो। बाबू आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ दी, अभी आई। ठीक है, तो इसी में यानी कि हमारे पास यानी कि हमें जर्नल लेजर के बीच के डिफरेंसेस को कवर करना है। जर्नल और लेजर के बीच के आप ये बताइए, आपको ये डिफरेंसेस में कोई डाउट है फर्स्ट टू डिफरेंस में? दी समझ नहीं आया क्या?
ये जो डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट टू डिफरेंसेस में कोई डाउट है? जर्नल और लेजर के बीच में जो दो डिफरेंसेस बीच में डाउट है वो? हेलो हेलो आपको मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? हेलो एक बार आप चेक करो, आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छे से आ रही है। हेलो 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 नेहा, आपको मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? दी अभी आई। बीच में ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको वॉइस नहीं आती? आपकी वॉइस मुझे अच्छे से आ रही है। पता नहीं दी, आपका बहुत मैग्नेटिक फील्ड वाला आवाज आ रहा है। एक मिनट, दोबारा से ऑन ऑफ करती हूँ वाईफाई को। अब देखिए, अब आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, हाँ दी। कंफर्म ना, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ दी। ठीक है। मैंने ये बोला कि आपको जर्नल के लेजर के फर्स्ट टू पॉइंट समझ में आए या नहीं? दी खाली ये नहीं समझ में आया, जैसे अगर गैप है, अकॉर्डिंग टू गैप, तो हम जर्नल की एंट्री हम्म। दिखाएंगे हमेशा, नॉट द लेजर, है ना? गैप के अकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया? गैप के अकॉर्डिंग बिकॉज कौन से वो पॉइंट की बात कर लीगल, रहे हो? थर्ड पॉइंट की दी, जैसे वो अच्छा, लीगल लीगल एविडेंस। एविडेंस के हाँ। लिए नहीं, गैप नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना प्रूफ देना है कि दैट कि जो आपने प्रॉफिट कंप्यूट किया है, दैट प्रॉफिट इज योर द ट्रू वन। सो टू गिव अ सर्टेन काइंड ऑफ द एविडेंस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका लेजर का वेट नहीं होगा, बट इन केस कि आप उन्हें दिखाते हो कि जर्नल आप लोगे या फिर आप लेजर लोगे, तो इंस्टेड ऑफ अकाउंट, ठीक, क्योंकि जर्नल एक बेसिक एंट्री है। हम्म। जर्नल आपका वहां से स्टार्ट हुआ है, हाँ ठीक है? हाँ। अगर आपको कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आप जर्नल से रेक्टिफाई कर रेफर सकते हो। करोगे, हाँ हाँ। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उस मिस्टेक को जर्नल से रेक्टिफाई करोगे। तो वही लिखा है, बुक ऑफ सोर्स एंट्री है एंड हैज अ ग्रेटर वेट एज अ लीगल एविडेंस। तो उसका लीगल एविडेंस के तौर पे क्या ज्यादा वेट होता है, एंड हैज अ ग्रेटर वेट, ठीक है? तो हम्म। क्या वही लिखा हुआ है, बुक ऑफ सोर्स एंट्री है और उसका लीगल एविडेंस के तौर पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वेट होगा, ग्रेटर वेट होगा। और लेजर का क्या होगा? लेजर का लेसर वेट लेस होता है, होगा कम क्योंकि वेट इट्स होता है। बेस्ड ऑन जनरल। हाँ। ठीक है। तो जो जर्नल है, जर्नल का आपके पास ग्रेटर वेट होगा, और जो लेजर है, लेजर का आपके पास लेसर वेट होता है, कम वेट होता है। हाँ दी। ठीक है। तो वेट इन लीगल एविडेंस, लीगल एविडेंस में जो वेट है, बुक ऑफ सोर्स एंट्री होगी, ठीक है, एंड अ ग्रेटर एविडेंस एज ए लीगल एविडेंस। तो लीगल एविडेंस के तौर पे उसका जो वेट है वो क्या होगा, उसका ग्रेटर वेट होगा, ठीक है? तो लीगल एविडेंस के तौर पे उसका वेट ज्यादा होगा, तो हैज अ ग्रेटर वेट एज ए लीगल एविडेंस। लेकिन लेजर के केस में क्या है, इट हैज लेसर वेट, ठीक है? लेजर के केस में उसका जो लेसर वेट होगा, कम वेट होगा, एज लीगल एविडेंस इज बेस्ड ऑन अ जर्नल। कह रहे हैं कि जैसे जो लीगल एविडेंस है वो जर्नल के ऊपर बेस्ड करता है, तो उसका क्या होगा, वेट होता है, लेसर वेट होगा। हाँ दी। ऐसे मतलब एज कंपेयर टू जर्नल, जर्नल को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, हम्म। ठीक है? अगर सॉरी, एज कंपेयर टू लेजर, लेजर के कंपैरिजन जर्नल में को जर्नल को ज्यादा प्रेफरेंस प्रेफरेंस है ज्यादा क्योंकि यहीं से दी स्टार्ट जाएगी।
होता लेजर है, को हाँ। कम डिटेल दो। ठीक है दी। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में जर्नल को प्रेफरेंस आप ज्यादा दोगे और जो लेजर है उसे आप प्रेफरेंस कम दोगे। हाँ ठीक है दी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है नेचर ऑफ बुक में, इट इज द फर्स्ट ऑब्लिक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। जर्नल क्या है हमारे पास, फर्स्ट बुक है। इट्स अ फाइनल और एंड जो लेजर लेजर। है, लेजर हमारे लिए क्या है, फाइनल है। ठीक है, और जो ये रिकॉर्ड होगा ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड के लिए बुक में रखा जाएगा कि सीक्वेंस वाइज में एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में होगा। और जो लेजर है वो एक हमारे लिए एनालिटिकल रिकॉर्ड में रखा जाएगा। हाँ ठीक है दी। ठीक है, अब है कि वेट इन लीगल एविडेंस के तौर पे कहने लिखा है कि जो बुक ऑफ सोर्स एंट्री है, ठीक है, और उसका क्या है, ज्यादा वेट होता है, ग्रेटर वेट होगा एज अ लीगल एविडेंस। तो उसका लीगल एविडेंस के तौर पे उसका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वेट होगा, हैज अ ग्रेटर वेट। ठीक है, तो जर्नल का ज्यादा वेट होगा और जो लेजर है, लेजर का हमारे लिए क्या होगा, कम वेट होगा, लेसर वेट होगा। ठीक है दी। तो इट हैज अ लेसर वेट एज जो लीगल एविडेंस है वो हमारे जर्नल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इट हैज लेसर वेट एज लीगल एविडेंस इज बेस्ड ऑन जर्नल। ठीक है, सिंपल सा है। अब है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा को जो हम क्लासिफाई करेंगे, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो है जर्नल के अंदर ही जो हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं वो हमारे लिए ट्रांजेक्शन है। क्लियर। और जो लेजर के अंदर ही जो हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं वो हमारे लिए अकाउंट है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन अ लेजर, लेजर के अंदर ही जब हम डाटा को अरेंज करेंगे तो वो हमारे लिए अकाउंट होगा। बेसिकली जर्नल में सारे ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बिगनिंग फॉर अ पर्सन ए, बेसिकली जो वहां से हाँ स्टार्ट, हाँ। लेजर फाइनली उसका जो भी हमें अगर फुल एंड फाइनल करना है तो यहाँ से स्टार्ट फाइनल सब कुछ लेजर में मिलेगा। सो जो भी जनरल में हम उससे लेन देन करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड ट्रांजैक्शंस, और जो फाइनल होगा उसका फाइनल फाइनल, में फाइनल बोल हाँ, सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि आप लेजर लाइक में समरी। जो डाटा को लगा रहे हो तो वो आप डाटा कहाँ लगाओगे, वो डाटा आप कहाँ पुट करोगे। अगर आप उसे लाइक अ समरी, अरेंज हाँ। कर रहे हो, डाटा को क्लासिफाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आप उसे कहीं ना कहीं अरेंज करोगे, कहीं ना कहीं पुट करोगे, तो यू आर पुटिंग दैट डाटा इन एन अकाउंट। इन एन अकाउंट, नॉट द, ओके दैट विल बी अकाउंट, हाँ, ओके। तो वो आपका क्या होगा, वो आपका अकाउंट होगा। अब है कि प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, कह रहे जर्नल में जो रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहेंगे। ठीक है, जर्नलाइज। और जो लेजर में अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि लेजर में हमारी पोस्टिंग होती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती। पोस्टिंग का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है उसे हमें जस्ट क्या करना है, पोस्ट करना है लेजर में, यानी कि उसके डिफरेंट अकाउंट में हमें हमें जस्ट लगाना है। क्लियर हुआ ये वाला? क्या दी? ये वाला क्लियर हो गया ना, हाँ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन लेजर। हाँ हाँ तो हाँ। लेजर में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को, तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक है दी। ठीक है, कह रहे जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, और लेजर में उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। तो सिंपल है, हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करने, लेजर में हमेशा हम पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग वर्ड यूज होता है, और वो जो पोस्टिंग वर्ड यूज होता है वो हमारा लेजर में यूज होगा। ठीक है दी। ठीक है, अब है प्लेस का, देखो मोर देन वन ट्रांजेक्शन, ठीक है, रिगार्डिंग द वन अकाउंट आर रिटर्न एट प्लेसेस। ठीक है, कह रहे हैं कि मोर देन वन ट्रांजेक्शन आर रिटर्न, कह रहे हैं एक ट्रांजेक्शन से ज्यादा, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन से ज्यादा, कह रहे हैं कि वो वहां पे डेट वाइज लिखी होती है।
ठीक है, तो मोर देन वन ट्रांजेक्शन, ये तो हमें सिंपल पता है, हाँ लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होगा, मोर देन वन ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द वन वन अकाउंट, वो अकाउंट। आपके पास एक ही अकाउंट में होगी। ठीक है, यहाँ पे हम उन्हीं सभी ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज लिखते हैं। ठीक है, अगर ये रिगार्डिंग ये जो आपकी वन अकाउंट है, ये डेट वाइज नहीं होती, आप इसमें एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये पता है कि इस अकाउंट में 2 महीने पहले एंट्री हुई थी, तो आप उसको अब आप एक एंट्री अभी हुई है, तो अब 2 महीने बाद एक एंट्री हुई है, तभी भी आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो वही लिखा है, मोर देन वन ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द वन अकाउंट आर रिटर्न एट वन प्लेस। कह रहे हैं कि एक ट्रांजेक्शन से ज्यादा एक अकाउंट पे एक ही प्लेस पे लिखी होती है, तो आर रिटर्न एट वन प्लेस। ठीक है दी। क्लियर हुआ नहीं? हाँ दी। है ना? तो वही लिखा है, मोर देन वन ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द वन अकाउंट आर रिटर्न एट प्लेस डेट वाइज। सो प्लीज, ठीक है, रिमेम्बर डेट हियर द वाइज। डेट, डेट और यहाँ वाइज। पर डेट वाइज नहीं हम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मेन क्या होता है कि आपने जर्नल में एंट्रीज कर दी है, जर्नल्स में आपने रिकॉर्डिंग करती हैं, लेजर्स में आपने पोस्टिंग कर दी है, तो नेक्स्ट आपके पास आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। और ये जो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द अकाउंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक सिंपली क्या है, अकाउंट के नेम्स की लिस्ट होती है। Trial balance is simply a list of the names of the account and the balance in each account at a given period of time. ठीक है, कह रहे हैं कि हर अकाउंट में जो बैलेंस होता है, कह रहे हैं कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो हर अकाउंट में जो बैलेंस होता है विद डेबिट बैलेंस इन अ वन कॉलम। ठीक है, मतलब कि देखो आपको एक बार इसका परफॉर्मा है दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। नाउ सी, दिस इज अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने, ये हमारे डेबिट साइड है और एक साइड हमारे पास क्या है, क्रेडिट साइड है, जिसका जैसा नेचर है कि लाइक कैपिटल अकाउंट है, तो हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे। आपको याद है ना कि हमने लेजर में सभी के बैलेंस निकाले थे, सभी का कितना इक्वल कितना इक्वल। बैलेंस है। हाँ, तो हमने लेजर अकाउंट में सभी के डिफरेंट क्या है बैलेंसेस कंप्यूट किए थे, कि लाइक कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस निकल के आया, कैश अकाउंट में इतना बैलेंस निकल के आया, तो वो जो लास्ट का जो बैलेंस हमने फाइंड आउट किया था इन लेजर अकाउंट, ठीक है ना, दे आर नीडेड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वी हैव टू जस्ट रिकॉर्ड दोज लास्ट बैलेंसेस ऑफ द लेजर, ठीक है, इन अवर ट्रायल बैलेंस। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हीं लेजर्स के जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उन्हें आपको ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर करना है। हेलो। हाँ, ठीक है, हाँ दी। तो ट्रायल बैलेंस में क्या हो गया, ये लेजर अकाउंट्स हैं, ठीक है, एलएफ है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। जैसे कि आपके पास फर्नीचर एसेट्स है, तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, गुड्स है तो गुड्स डेबिट हो गया। ठीक है, ड्राइंग्स है, ठीक है, ड्राइंग्स आपके पास डेबिट है, क्रेडिट है, वो आप उन सभी एंट्रीज को ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कर देते हो। क्लियर हुआ? हाँ दी। ठीक है, फिर उन्हें पोस्टिंग करने के बाद, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो आइटम गिवन है, इसका बैलेंस डेबिट होगा या उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। जैसे कि आपके पास परचेज, अभी आपको बता रखा है ना कि जितने भी सारे खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो परचेज का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होगा। लाइक सेल है तो सेल्स का अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट होगा। तो और परचेज का अकाउंट आपका डेबिट होगा, और जो सेल्स है, सेल्स का अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। आपको क्या करना है, आपको जितने भी सारे डेबिट का जो बैलेंस है, उसे आपको डेबिट के बैलेंस को इक्वल करना है क्रेडिट के बैलेंस से। क्लियर हुआ? तो आपको जितने भी सारे जो डेबिट का बैलेंस है, कि देखिए जो आपका डेबिट का बैलेंस निकल के आएगा 12,90,000 को, तो 12,90,000 को डेबिट के बैलेंस को आपको उसको इक्वल करना होगा किसके, क्रेडिट के बैलेंस से। तो 12,90,000 को इक्वल करना होगा आपको 12,90,000 से। ठीक है, तो डेबिट के बैलेंस को आपने इक्वल कर दिया
क्रेडिट के बैलेंस से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर है। तो ट्रायल बैलेंस को आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक बार इसका थोड़ा सा थियरी में देख लेते, समझा देती हूँ आपको। द balances in each account at a given, ठीक है, टाइम विद द डेबिट बैलेंस इन वन कॉलम। सो एक कॉलम में हमारे पास क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, एंड क्रेडिट बैलेंस इन अनदर कॉलम। तो एक कॉलम में हम डेबिट बैलेंस होगा, और दूसरे कॉलम में हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो वही लिखा है, डेबिट बैलेंस इन वन कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंस इन अनदर कॉलम। द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस सर्व द टू प्रिंसिपल पर्पस। कह रहे हैं कि जो ट्रायल बैलेंस को हम जो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसके दो पर्पस होते हैं। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को जो हम प्रिपेयर करते हैं, सर्व द टू प्रिंसिपल पर्पस, उसके दो मेन पर्पस हैं। नंबर वन, इट शोज वेदर द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैज बीन मेंटेन। ये बताता है, ये शो करता है कि वेदर कि जो डेबिट का जो बैलेंस है, ठीक है, और जो क्रेडिट का जो बैलेंस है, वो एक साथ मेंटेन्ड होता है या नहीं। कह रहे वेदर द इक्वालिटी, और कह रहे डेबिट का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट के बैलेंस से इक्वल होगा। कह रहे इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैज बीन मेंटेन। ठीक है, कह रहे कि इट शोज वेदर की मतलब कि ये दिखाते, क्योंकि अगर आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई क्या डिस्क्रिपेंसी। किया, एरर की है। कोई ना कोई आपकी मिस्टेक है, या आपको फिर दोबारा से उस पूरे प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा। टाइम कहाँ आपने रिकॉर्डिंग गलत की है, कहाँ आपने पोस्टिंग गलत की है, तो यू हैव टू चेक दैट रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग अगेन। सो इट मीन्स, क्या मतलब है इस फर्स्ट पॉइंट का, सो व्हेन द टोटल डेबिट्स इक्वल टोटल क्रेडिट, इट डज नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट की मतलब कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि दोनों में कोई एरर आ जाता है, तो एंट्रीज अगर ओमिटेड हो गई हैं, या आपने कुछ रॉन्ग पोस्ट कर दिया है, ठीक है, या आपने सही से एरर को सेट ऑफ नहीं किया, या फिर ट्रांजेक्शन में हैव बीन एनालाइज इन करेक्टली, या फिर जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, आपने उन ट्रांजेक्शन्स को सही से नहीं, इनकरेक्टली एनालाइज किया है, तो डेबिट जो बैलेंस है, ठीक है, वो डेबिट बैलेंस है, वो आपका जो क्रेडिट बैलेंस है, वो दोनों आपका इक्वल नहीं आएगा। मीन्स डेबिट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू योर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अगर आपका डेबिट और जो क्रेडिट आपस में इक्वल करना चाहोगे, तो तभी इसका मतलब कि कोई एरर नहीं है, इतना कोई ओमिशन नहीं है। सेकंड देखो उसमें क्या लिखा है, प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट transcription of the ledger record as a basis for making revisions। ठीक है, एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन। कह रहे हैं कि लास्ट के फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन के लिए जो भी हमारी क्लोजिंग एंट्रीज है, और एक कन्वीनियंट जो भी ट्रांसक्रिप्शंस हैं, ठीक है, कि हमारे लेजर में रिकॉर्ड करने के लिए, कि हम लेजर को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके एक कन्वीनियंट ट्रांसक्रिप्शंस को प्रोवाइड करता है, जो कि रिवीजन करने के लिए एक बेसिस को प्रिपेयर करे। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए जो बेसिस को प्रिपेयर करता है, एक लेजर रिकॉर्ड में जो भी कन्वीनियंट ट्रांसक्रिप्शंस है, उन सभी को प्रोवाइड करेगा। So provides a convenient transcriptions of the ledger record and the closing entries for final account preparation. Clear? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन डेबिट फॉर परचेज ऑफ ट्रैक्टर इज मेड इनकरेक्टली टू एन एक्सपेंस अकाउंट। जैसे कि सिंपल है कि आपने एक ट्रैक्टर को परचेज किया, ठीक है, लेकिन वो आपने उसको अब जब हम परचेज करते हैं, तो उसका दूसरा अकाउंट प्रिपेयर होता है, तो या आपको उसको ट्रैक्टर के अकाउंट में ही डेबिट करना था, लेकिन आपने उसको एक्सपेंस अकाउंट में कर दिया, तो ये तो गलत है। वो एक्सपेंस अकाउंट में नहीं होना था। ठीक है, उसे आपने किस में कर दिया, उसे आपने एक्सपेंस अकाउंट में कर दिया, तो वो इज मेड इनकरेक्टली टू एन एक्सपेंस अकाउंट, उसको करेक्टली
में कर, एक्सपेंस अकाउंट में करना, रेदर ट्रैक्टर देन बेसिकली एक करेक्टली एसेट टू अकाउंट में एसेट। जाएगा, है ना दी? इट्स नॉट एन एक्सपेंस, हाँ इट्स एग्जैक्टली, इट्स लाइक इन फिक्स्ड, हाँ उसमें जाएगा, है ना? तो है, ये एसेट के बदले में कोई एसेट्स आ रही है हाँ और हाँ, आपने इसे एक्सपेंस अकाउंट में कर दिया। एक्सपेंस में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में कोई गलती तो है ना, हम्म, लेकिन एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट होगा और आपका जो फिक्स एसेट्स अकाउंट भी डेबिट होगा, वो तो भी इसीलिए डेबिट आपका होगा। ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या होगा, यही आ जाएगा। हम्म ट्रायल बैलेंस में गलतियां जो होती है, मिस्टेक जो होती है, वो तभी होती है जब आपका डेबिट और जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपस में मैच नहीं करता। ठीक है। समझ आए ना? हाँ दी। देखो डेबिट, एक ही साइड डेबिट में और एक ही साइड क्रेडिट में मिस्टेक्स है, तो उसमें इतनी गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, जब आपका डेबिट बैलेंस मतलब कि जो है, जब आपके पास क्या है कि एसेट्स अकाउंट है और जो एक्सपेंस अकाउंट है वो करेक्टली मैच नहीं करता, जो है वो मिस्टेक तभी होती है। कहते हैं व्हेन अ डेबिट फॉर परचेज ऑफ अ ट्रैक्टर इज मेड इनकरेक्टली टू एन एक्सपेंस अकाउंट। एक एक्सपेंस कह रहे हैं कि जब एक ट्रैक्टर को परचेज किया आपने डेबिट, वो एक्सपेंस अकाउंट में इनकरेक्टली मेड किया गया है rather than एक फिक्स एसेट्स अकाउंट से। सो टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड, तो जो ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो अफेक्ट नहीं करता। देन टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल अफेक्ट नहीं करता। हाँ दी। बट इसमें इक्वल नहीं ठीक है, हो अब पाएगा आगे ना, आ फिर जाओ। दोनों तरफ से कट जाएगा। नहीं, अगर देखो मेन चीज क्या होती है, आपने देखा जाए तो एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट है हाँ और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट भी डेबिट है, दोनों का हाँ नेचर तो सेम हो गया ना, हाँ। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस इस केस में मैच कर जाएगा। लेकिन जहां आपने गलती की है कि वो डेबिट में आना था, उसे आपने क्रेडिट में कर दिया, मिस्टेक तो वहां वहां आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे गिवन है कि जैसे अनइक्वल डेबिट्स और क्रेडिट हो गया, ये तो कॉमन एरर हो जाता है कि आपका ये जो एरर है तब नहीं निकल कि जब आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, बैलेंस उसका सही निकल के नहीं आ रहा, तो एरर आपको नजर आ गया। हाँ दी, आ रहा सेकेंड कह रहे हैं कि दिस इज व्हेन डेबिट कॉलम डज नॉट ऐड टू द सेम टोटल एज द क्रेडिट कॉलम। कह रहे हैं कि जब डेबिट का जो कॉलम है वो क्रेडिट कॉलम के सेम टोटल में नहीं ऐड ऑन होगा। देखते हैं फीचर्स ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के फीचर्स एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज हमें बहुत अच्छे से गिवन है। द फीचर्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, नंबर 1, इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस का जो फीचर्स है, ये एक डेबिट बैलेंस है कितना, और ये कितना क्रेडिट बैलेंसेस है। तो ये एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट है। So it is a list of debit and credit balances which are extracted from various ledger account. ठीक है, तो जो ट्रायल बैलेंस का जो फीचर है, ये एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट है जिसे हम अलग अलग वेरियस लेजर अकाउंट से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेरियस लेजर अकाउंट। सो इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। clear, तो number 1 is it is a list of debit and credit balances which are extracted from various ledger account, जिसे हम अलग अलग various ledger account से निकालते हैं, extract करते हैं। सेकेंड क्या लिखा है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, कि जैसे ये एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जैसे ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस।
It is a statement of debit and credit balances. Can I, the purpose is to establish arithmetical accuracy of the transactions recorded. ठीक है, पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है ट्रांजेक्शन की जो रिकॉर्ड की है उसकी अरिथमेटिकल की एक्यूरेसी को पहले एक बार चेक करना कि जो मिस्टेक्स है, जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो सही है या नहीं। ठीक है, the purpose is to establish arithmetical accuracy of the transactions recorded। जो transactions record की हैं उसकी arithmetical accuracy को establish करना in the books of the account। कह रहे हैं कि account की book में जो भी transaction record की हैं उनकी arithmetical accuracy को निकालने का, establish करने का purpose है, वो हमारा trial balance का feature है। So the purpose is to establish the arithmetical accuracy of the transactions in the books of account। अब है, it is usually prepared at the end of the accounting year। तो हम इसे मेनली कहाँ पे, हम इसे अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं। ज्यादातर हम इसे अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं। ऑब्वियसली एंड में प्रिपेयर क्यों करते हैं? आप इसे देखा जाए तो कभी भी प्रिपेयर तो आप इसे कभी भी कर सकते हो, पर सब अच्छा होता है कि जैसे मंथली प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ईयरली या हाफ ईयरली आप प्रिपेयर कर रहे हो, इससे क्या होता है कि आपने कि जितनी भी एंट्रीज को जर्नल में किया, फिर उसके बाद आपने उसको लेजर में किया। ठीक है, लेजर के बाद फिर आप उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दो। इट इज अ वेरी लेंथीएस्ट वन। तो ये काफी एक लेंथी प्रोसेस है। इट इज अ लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एक बुक्स ऑफ अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बीच का लिंक होता है। इट इज अ लिंक बिटवीन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। एक मिनट। सॉरी, एक कॉल था। कोई नहीं। ठीक है, इट इज द लिंक बिटवीन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। क्योंकि हम जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच का क्या है, ये एक लिंक है। सो इट इज अ लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच का क्या है, ये एक एज अ लिंक है। ठीक है, इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम इसे प्रिपेयर करते हैं। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, हम जब भी रिक्वायर्ड होगा हम इसे तब प्रिपेयर करते हैं। ये ट्रांजेक्शन जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को स्टैब्लिश करने के लिए होता है। ये एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का लिस्ट जो कि हम अलग अलग वेरियस लेजर अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब है प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के कौन कौन से प्रिपरेशन है कि हम ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, द फॉलोइंग बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द एबीसी ऑन मार्च 2011। ठीक है, मार्च 2011 में एबीसी की बुक से जो भी हमने फॉलोइंग बैलेंसेस को निकाला है, ड्रॉ आउट और ट्रायल बैलेंस है, इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे है। सो दिस इज अ ट्रायल बैलेंस। तो सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि इनके आपको नेचर, ठीक है, नेचर्स क्या है, कि उनके जो नेचर हैं वो डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग नेचर है या ये जो नेचर है क्रेडिट बैलेंस के अकॉर्डिंग नेचर आपको गिवन है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देयर नेचर। ठीक है, पहले तो आपको इन्हीं के नेचर को समझना है कि इनका नेचर कैसा होगा। लाइक कैपिटल है तो कैपिटल का नेचर कैसा होता है, डेबिट या क्रेडिट? दी क्रेडिट। क्रेडिट।
तो लेजर अकाउंट आपने यहाँ लिखा, ठीक है। ये सारे बैलेंसेस हमें कहाँ से प्रिपेयर होते हैं? ये सारे बैलेंसेस हमें प्रिपेयर होते हैं जो अकाउंट हम लेजर में बनाते हैं ना, जब वहां से जो बैलेंस निकल के आता है बीडी, ठीक है। तो वहां से हमें सबके जो बैलेंसेस है वो निकालेंगे। तो कैपिटल का जैसे इन्होंने यहाँ बैलेंस दे दिया, तो कैपिटल का बैलेंस कितना है कैपिटल का? तो ये डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है कितना? 11,60,000 क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो कितना हो गया? तो कैपिटल में 11,60,000 क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस कितना है? कैश बैलेंस है मेरे पास 1,20,000। तो कैश बैलेंस मेरे पास कितना है? 1,20,000। और इसका बैलेंस कितना होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? कैश बैलेंस एक एसेट अकाउंट है ना दी, तो ये डेबिट होगा। हाँ, तो कैश कैश बैलेंस क्या है? ये एक एसेट अकाउंट है। ये हमारे पास इसका क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये एक डेबिट अकाउंट है। ठीक है, तो जो ये कैश बैलेंस है, तो कैश बैलेंस में कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। तो ये एक डेबिट है। तो कैश बैलेंस कितना है? ये हमारे पास कैपिटल है तो 11,60,000। कैश बैलेंस कितना हो गया? 1,20,000। 20,000। ठीक है, तो कैश बैलेंस का कितना हो गया? 1,20,000। डेबिट बैलेंस है तो 1,20,000। ठीक है। जैसे यहाँ पे CLTCS का कुछ बैलेंस गिवन है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमें मेंशन है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने बिना सोचे समझे से क्रेडिट में क्रेडिट डाल में दिया। डाल दिया, अच्छा हाँ हाँ ठीक। MS का अब ये मतलब क्या फर्नीचर होता है दी? शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज का? किसका? ये MS। कंपनी का नाम होगा। MS MS जैसे कंपनी का नाम कर देते हैं ना। अच्छा अच्छा ओके। उस कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट होगी, वो सब अमाउंट आपको गिवन होगी। यहाँ डायरेक्टली बेटा एक क्रेडिट मिनट लिख। रुकना, हाँ कॉल आ रहा हाँ दी हाँ दी। है। बच्चे भी ना कॉल करके बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। कोई नहीं। ठीक है, अब है फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट कैसे होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? फर्नीचर अकाउंट एक अगेन एसेट अकाउंट है तो फिर डेबिट ही होगा। हाँ, तो जो ये फर्नीचर अकाउंट है, तो हमारे पास फर्नीचर कितने का है? 80,000 का है। तो फर्नीचर क्या हो गया? डेबिट हो गया कितने का? 80,000। 80,000 का। ठीक है। हाँ, तो फर्नीचर मेरे लिए डेबिट हो गया कितने का? 80,000 का। हाँ। अब है गुड्स। गुड्स का कितना है? गुड्स गुड्स भी एक एसेट ही है, तो ये भी हाँ, डेबिट तो ही, गुड्स। 45,000। हाँ, तो गुड्स एसेट्स ही होगा, तो 45,000 डेबिट हो गया। ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग। ड्राइंग्स भी है हमारे लाइक खर्ची ही है। लाइक कि जैसे हम ड्राइंग्स क्या होती है? ये कैपिटल का ही अपोजिट होती है। जैसे कैपिटल है, जब कभी भी पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते तो कुछ ना कुछ अमाउंट लेके आते हैं। हाँ 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 ठीक है, हाँ। मान लीजिए पार्टनर को कोई नीड है और उन्होंने उसी कैपिटल में से कुछ कुछ पैसा निकाल लिया। अच्छा हाँ। ठीक है, बाकी बाद में वो लेके आएंगे और कुछ अमाउंट लेके आ रहे हैं, उसी कैपिटल में एड ऑन कर रहे हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो उन्होंने ड्राइंग्स निकाली है, तो ड्राइंग्स हमारे लिए क्या है? जो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ड्राइंग्स माने कि उन्होंने पैसा बिजनेस से निकाला है फॉर अ पर्सनल यूज। और ठीक है, पर्सनल यूज। हाँ। चाहे वो उसको हम ड्राइंग ड्राइंग कहेंगे। तो ये पार्टनर क्या करते हैं कि जब कभी भी उनके पास पैसे होंगे तब वो इस पैसे को एज अ अपनी ही कैपिटल में दे सकते हैं। कैसे दे ठीक है, और सकते अपनी ही हैं? कैपिटल से वो ले सकते हैं। हाँ, तो यही है। आपके पास ड्राइंग कितने का हो गया? 75,000 की आपकी ड्राइंग्स है। तो ये आपका कितना बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस है। अब है सन्ड्री डेटो।
सन्ड्री डेटर आपके लिए कितना हो गया, डेटर का भी बैलेंस, क्योंकि डेटर डेटर्स क्या इक्वल होते हैं आप, लाइबिलिटी ना, नहीं डेटर्स तो लाइबिलिटी नहीं होती हमारी, नहीं नहीं डेटर्स लाइबिलिटी नहीं है। डेटर्स आपके लिए कि जैसे जिन्होंने आपके गुड्स को उधार में लिया है। अच्छा, उधार, उधार में लिया है। हाँ उन्होंने, हाँ लिया है हमसे, हमने नहीं लिया, उन्होंने हमसे उधार में लिया हाँ है, अच्छा, हमने हाँ तो वो उनसे एसेट पैसे है, हाँ। लिए हैं, तो तो वो वो हमारा, आपके लिए कैसेट हो गया। हाँ हाँ हाँ, वेरी अच्छा गुड, है। ठीक है। ओके। तो फिर तो डेबिट होगा। ये जो सन्ड्री, हाँ तो जो सन्ड्री डेटर्स है तो 1,45,000 आपके लिए क्या है, ये एसेट्स है, ठीक है, तो ये डेबिट कर दिया। हम्म, कमीशन का रिसीव करना, ठीक है, जैसे ये कमीशन आप रिसीव करते हो, जैसे कोई भी चीज आपने रिसीव की है तो ये इनकम होगी ना, इनकम का तो ये बैलेंस क्या इनकम होता है। हो, इनकम क्रेडिट, हाँ तो मतलब इनकम का रेवेन्यू बैलेंस क्या रहे। होता है, क्रेडिट होता है। हाँ वेरी हाँ, गुड, रेवेन्यू। परचेज का बैलेंस कैसा होता है। परचेज का बैलेंस, परचेज हमारा रेवेन्यू नहीं है, हमारा एक्सपेंस है, तो वो हाँ खर्चा ही डेबिट हो होगा, गया, तो वो भी डेबिट होगा। डेबिट होगा, वेरी गुड। तो परचेज का बैलेंस मेरे लिए डेबिट है। ये हम्म, MSDTTC का देखो कुछ इस तरीके का बैलेंस गिवन होता है ना, इट मीन्स कि उनके पास या तो ये इतने की अमाउंट है या उनके पास ये एसेट गिवन है कुछ, हाँ दी, कि इसमें तो भाई लिखा नहीं ये है। एक कंपनी है उसकी वैल्यू इतनी है, इसका मतलब वैल्यू का मतलब क्या है, तो ओवरऑल उसकी वैल्यू के बारे में बता रहे हैं। एक मिनट दी, मैं समझी नहीं, जो MSDTC है, इन्होंने हमसे लिया हम्म है। हम्म MSDTTC है, उन्होंने नहीं लिया, नहीं है हमसे, नहीं नहीं ये हमारे कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपनी का कुछ या तो यही कंपनी है, कंपनी का कुछ गिवन है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये लक्स कंपनी है और लक्स हाँ हाँ। कंपनी की इतनी वैल्यू है, अच्छा, ये इसका कंपनी मतलब की क्या है कि वैल्यू है। उसने कितना इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें कितने एसेट्स हैं, अच्छा कितने अच्छा कैश है, तो उन सब की वैल्यू होती है ना। तो अच्छा। एक साइड पे तो ये उसका बैलेंस गिवन है। अब ये डीटीडीसी जो है ये एक, ये कुछ नहीं होता, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी उसके, इसीलिए आगे उन्होंने एमएस लगा दिया, हम्म, ठीक है। या आप यहाँ पे तो उसका ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और एमएस तो आपके लिए कि एक पर्सन का नेम हो गया, ठीक है, आप इसको एक हाँ पर्सन का नेम समझ लीजिए, क्योंकि जैसे लेडी के आगे लगाते हैं, हाँ तो हाँ हाँ। ये उसका क्या है, इतना बैलेंस गिवन है, तो इसीलिए हमने इसको डेबिट साइड में लिख दिया। तो ये भी एक एसेट है हमारे लिए। कि मतलब उसके पास कुछ एसेट्स, देखो जहाँ पे ये क्रेडिट वर्ड होता है ना, हाँ वहां पे गिवन आ जाता है हाँ ब्रैकेट हाँ में लिखा हुआ, हाँ लेकिन हाँ। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, तो नहीं आप है। इसीलिए आपने इसको डेबिट में कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो MSDTTC कितना हो गया, 3 लाख डेबिट में हो गया, ठीक हम्म। है। हम्म। अब क्या गिवन हो गया, अब है जर्नल एक्सपेंसेस, जितने भी सारे आपके जर्नल एक्सपेंसेस हैं यानी कि वो डेबिट में हो गए हैं। जर्नल एक्सपेंसेस आपके डेबिट में आपने कर दिया, तो जर्नल एक्सपेंसेस 75,000 आपका डेबिट में हो गया, दी, जनरल ठीक है। एक्सपेंसेस आप किस तरह के अकाउंट में आएगा? एक्सपेंसेस, जितने भी सारे एक्सपेंसेस, देखो जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हाँ दी। जितने भी सारे खर्चे हैं, हाँ, वो सब किस में आएगा? वो हमारा एसेट तो है नहीं, वो क्या जर्नल, लायबिलिटी है, एक तरह की है। एसेट्स तो नहीं है, खर्चा तो हो गया ना, हाँ, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस जो एक्सपेंस लाइक तो आपका गिविंग खर्चा सैलरी, होता है। खर्चा, हाँ। हाँ तो खर्चा हो गया कि जो भी ये कंपनी है या कोई भी इंडिविजुअल है उसके इतने ये जर्नली एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, तो खर्चा कितने का है, 75,000 का खर्चा है। हाँ, तो मतलब ये किस टाइप के अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस के? लायबिलिटी में ही आएंगे एक्सपेंसेस ना? के कितने, नहीं लायबिलिटी में क्यों आएंगे बाबू, लायबिलिटी नहीं है क्योंकि ये हमें तो आपकी, देना है खर्चा ना। है। देना है तो आपको खर्चा हो गया ना, खर्चा तो आपने साथ साथ तभी तो लिखा 75,000 का, थोड़ा थोड़ा लिखा है कि ये ड्यू है। तो ये कैसे आएगा फिर? ये डेबिट में अगर जाएगा? ये खर्चा, अगर ये खर्चा आपने पहले से, हाँ ये तो खर्चा है, एक्सपेंस है, यानी कि ये तो आपको पे करना है, ठीक है, तो हाँ। ये तो आपको डेबिट में जाएगा। हम्म।
तो जो हाँ। जर्नल एक्सपेंस है वो आपके पास कितने का हो गया, 75,000। ये तो आपका डेबिट में जाएगा। हम्म। जर्नल एक्सपेंस आपका 75,000 डेबिट में जाएगा ना। हाँ, वही वही मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, आपकी एसेट है। एसेट तो ये लैंड और बिल्डिंग आपकी एसेट है, तो ये आपकी किस में जाएगी, 1,30,000, ये भी आपकी क्रेडिट। डेबिट में जाएगी। हम्म। तो 1,30,000 आपके लैंड और बिल्डिंग एसेट है, ये उसमें जाएगी। हम्म। कह रहे रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, ये रिटर्न आउटवर्ड है, कितने का है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब दी हमें वापस मिला। देखो, रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, देखो, या तो ये परचेज रिटर्न है, हाँ। या ये आपके पास सेल रिटर्न है। अच्छा। रिटर्न आउटवर्ड यानी कहने का मतलब है, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई सामान था वो आपका बाहर गया, ठीक है, और वो अब वापस आ गया। अच्छा, मतलब हमने किसी को दिया और हमें वापस मिल गया वो, तो हम्म। वो तो क्रेडिट में ही जाएगा ना फिर। हाँ, तो ये आपका क्रेडिट में जाएगा, तो रिटर्न हाँ। आउटवर्ड। ठीक है। हम्म। अब है आपके लिए एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी खर्चा ही है, हाँ, चाहे वो तो कैसा भी एक्सपेंस खर्चा है। क्यों ना हो। हाँ। तो ये भी एक्सपेंस है। और हम्म। सैलरी भी आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंस भी है, तो एक्सपेंस। सैलरी। तो 60,000, 35,000 भी आपके लिए कितना हो गया। ये भी एक डेबिट ही है। हाँ, डेबिट में जाएगा। हम्म। ठीक है। यहाँ पे सैलरी ऑलरेडी आ गया था, हम्म। 35। डिस्काउंट है, क्रेडिट हुआ कितने का, 2,000 का। 2000 का, तो डायरेक्टली हम तो क्रेडिट में ले देंगे। हाँ, तो डायरेक्टली हमारे पास डिस्काउंट है, क्रेडिट में हुआ कितने का, 2,000 का। हम्म। हाँ, डिस्काउंट लिखा हुआ है इधर। है ना। तो ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने डेबिट के बैलेंस को और क्रेडिट के बैलेंस को आपस में सेम कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है। तो डेबिट का जो बैलेंस है वो हमने सेम कर दिया क्रेडिट के बैलेंस से, तो 12,90,000 सेम हो गया 12,90,000 से। हम्म। इतना अभी लग नहीं रहा ये। क्या चीज, मुश्किल नहीं लग रहा, इजी नहीं लग नहीं, रहा। नहीं, इतना। ये जो क्रेडिट साइड में है, 1 मिनट दी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। 25,000 अच्छा, के कि पास। 12,90,000 होगा नहीं होगा हाँ। ऊपर बाबू, 11 लाख आ गया ना सीधा। अरे हाँ, क्रेडिट क्रेडिट है साइड में ऑलरेडी। हाँ, हाँ, दोनों का हाँ। बैलेंस। हाँ, दोनों का हाँ। बैलेंस ना अगर इक्वल ही आएगा, ट्रायल हाँ। बैलेंस में अगर इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है, कोई फिर उसे मिस्टेक की। फाइंड आउट करो कहाँ कहाँ गलती की है। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, हाँ, वो मैं भूल गई थी। 11,000, 11,60,000 का। हाँ, ठीक हम्म। है दी। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सब आपका सेम आएगा, बेसिकली लेजर अकाउंट आपका इस टाइप इक्वल में आना क्रिएट चाहिए। करना है कि टाइप ऑफ जो हमारे अकाउंट्स का नेचर है उसी हिसाब से हमें ऐसा लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना है। हाँ, लेजर, हाँ, बहुत सिंपल है आपके लिए। हाँ। मेन क्या होती है, आपको जर्नल एंट्रीज आपके लिए मेन है हम्म। फर्स्ट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज यानी कि रिकॉर्डिंग आपने की है, उन्हें अच्छे से आपको एंट्रीज, अगर वहां आपने गलती कर दी क्योंकि वो आपका प्राइमरी बुक में हो गया, वहां हाँ। आपने गलती कर दी, फिर आप लेजर में मिस्टेक कर दोगे। लेजर हम्म। में देखो वहां की, क्योंकि वही सेम एज इट इज आपका लेजर में क्या होगा, पोस्टिंग होगी। हाँ, जो आपने उसमें रिकॉर्ड की है, जो आपने उसमें रिकॉर्ड की है, वही सेम एज इट इज आपके लेजर में पोस्टिंग हो लेजर जाएगी। में पोस्टिंग और होगी। फिर हाँ। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा। हम्म। हाँ दी। क्लियर हुआ है, नहीं तो वही है हाँ दी। प्रिपरेशन ऑफ, कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस को हम इस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। फॉलोइंग बैलेंस को हम यानी कि इसमें से ABC की बुक्स में से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम्म। हाँ दी, मैं समझी समझी। समझ गए ना। हम्म। तो अब जिस तरीके से देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी गिवन है, दूसरा भी गिवन है, इसे करना ट्राई करना चाहो तो इसको एक बार ट्राई करो। हाँ।
या सिंपल देख लो इसके कौन से डेबिट साइड है। एक बार मैं इसका पर्पस आपको बता देती हूँ। हाँ पर्पस जी। ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, मेन क्या है, ट्रायल बैलेंस का क्या पर्पस होता है, हम इसे क्यों प्रिपेयर करते हैं। मेन सबसे पहले हम इसे प्रिपेयर करते हैं देखने के लिए कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है वो सही है या नहीं। वो सही अगर है। दोनों का बैलेंस मैच कर जाता है, इसका मतलब कि हमारी जो वो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। असरटेनिंग द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट, मेन हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो हमें सारे लेजर अकाउंट आने चाहिए। अगर आपने एक भी लेजर अकाउंट छोड़ दिया तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें हर लेजर अकाउंट में जो भी सारे बैलेंसेस हैं हम उस बैलेंसेस को निकाल सकते हैं। सो टू एसरटेनिंग द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट, कि लेजर अकाउंट्स के किसी भी बैलेंस को निकालने के लिए। ठीक है। टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कह रहे हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसे चेक करने के लिए। ठीक है। तो लेजर अकाउंट्स में से किसी भी उसके बैलेंस को निकालने के लिए, टू सर्व एज एन एविडेंस, To serve as an to evidence. serve as an evidence of the fact that double entry has been completed in respect of every transaction। कह रहे हैं इस फैक्ट को चेक करने के लिए कि जो डबल एंट्री है हम उसे हर ट्रांजेक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ऑफ द फैक्ट दैट डबल एंट्री हैज बीन कंप्लीटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, कि हर ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में कि जो हमारी डबल एंट्री, देखो हर ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में हमारी डबल एंट्री मतलब कि कंप्लीट हुई है या नहीं, इस एविडेंस को भी हम देखेंगे। क्योंकि देखो हर ट्रांजेक्शन के दो साइड इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जब मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया इसका मतलब कि हमने सब कुछ क्या किया है, सही किया है। सही किया है। ठीक है। और फिर इसी के बाद अगर हमें कोई भी फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में भी ये काफी हेल्प करता है। ठीक है। अगर आपने ट्रायल बैलेंस तो जस्ट एक शो करने के लिए कि आपने सही एक्यूरेसी की है, एविडेंस आपके जो सही है, तो अगर आपकी रिकॉर्डिंग सही होगी, लेजर आपने सही प्रिपेयर किया, तो उसके बाद जो भी अगर आपको आगे की फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं आप उन फाइनल अकाउंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन को निकालने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है। सो ये टू फॉर फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। हाँ दी, ये तो समझ अभी में आ गया। समझ आ गया ना। चलो हाँ, अब एक बार 5 मिनट ले लो, ये जो इसका जो एग्जाम्पल है इसे देखो, आप ये कैसे करोगे। बस ये देख लो, एक साइड रफ में प्रिपेयर कर लो, ये डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। मैं इस आइटम को यहाँ डेबिट में लिखूंगी और इस आइटम को मैं यहाँ क्रेडिट में लिखूंगी। तो दी ये कैपिटल है तो कैपिटल तो क्रेडिट में आ गया, कैपिटल तो आपका क्रेडिट में ही क्रेडिट में आएगा, हाँ। है ना। और सेल्स भी सेल्स आपका है, क्रेडिट में ही सेल्स आता भी है। क्रेडिट में आ गया। परचेज आपका डेबिट में होगा। एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज अब काइंड ऑफ अ डिस्काउंट ना, तो नहीं, एडजस्टेड परचेज परचेज है आपके पास, वो तो परचेज उसमें है, ही आएगी आपकी। परचेज इज लाइक अ एसेट, तो ये डेबिट में आएगा, हाँ, परचेज आपका एसेट्स होगा। तो ये डेबिट में आएगा। और किधर गया, एक मिनट। आप अपने बुक में से कर रहे हो या इसमें से कर रहे हो? मैं आपके अकाउंट में से देख रही थी, अच्छा लो देखो, कर लो। और मैं से बताते जाती हूँ आपको दी। हाँ, और फिर जो जो ये करंट अकाउंट क्रेडिट लिखा है तो ये तो सीधा क्रेडिट में जाएगा। हम्म। पेटी कैश, पेटी कैश मतलब दी बचा हुआ। ये डेबिट में, पेटी कैश माने जो छोटे मोटे कैश होते हैं, अच्छा पेटी ओके, छोटे हाँ मोटे। तो वो भी वही डेबिट में जाएगा, हाँ डेबिट में जाएगा क्योंकि कैश अकाउंट है, तो कैश एसेट अकाउंट होता है। फिर सेल्स लेजर बैलेंस,
बैलेंस ये भी डेबिट में ही जाएगा दी। सेल्स बाबू, सेल्स है। हाँ सेल्स है सेल्स ना, माने रेवेन्यू, रेवेन्यू लाइक का रेवेन्यू रेवेन्यू तो ये आप क्रेडिट में रेवेन्यू जाएगा ना सेल्स। सेल्स लेजर बैलेंस। दी ये रेवेन्यू कैसे, ये तो इनकम भी नहीं है। एज अ रेवेन्यू तो हो गया, आप सेल करते हो तो उससे पैसा हाँ आता है अच्छा, जाता है। हाँ 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 सेल्स, हाँ आ रहा। तो हाँ ये क्रेडिट, परचेज लेजर बैलेंस। तो परचेज इज अगेन हाँ तो परचेज क्रेडिट। है, ये परचेज है। इसका एंट्री आपको बताऊंगी अभी, एडजस्टेड परचेज की एंट्री अलग होगी, वो आपको बताऊंगी। ये परचेज है आपके पास, परचेज का बैलेंस तो डेबिट होगा। परचेज का बैलेंस डेबिट, डेबिट क्यों होगा दी? परचेज परचेज हमने परचेज खरीद लाइक लिया ना, एक्सपेंस हो गया, तो चीज खरीद ली, लाइक हाँ तो परचेज ऐसा। करोगे तो लाइक एक्सपेंस हो गया, तो जितने भी हाँ सारे एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। अरे हाँ 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 ओके। और किधर गया? परचेज सैलरी, सैलरी तो एक्सपेंस है तो ये भी डेबिट ही होगा। क्या आपको जल्दी 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 बता देती हूँ। हम्म, दी ऐसे एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा ये ऐसे लाइन के साथ? हाँ पूरा लिखना पड़ेगा, लिखना तो अच्छा पड़ेगा। दी ये जो लास्ट में जनरल रिजर्व है, कहाँ गया जनरल रिजर्व? हाँ ये क्या होता है बताती हूँ आपको। हम्म, जनरल रिजर्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपने उसमें से 20,000 रुपीज ना अपनी सेफ्टी के लिए रख दिए हैं। अच्छा तो ऐसे भी कंपनी होती है, तो कंपनी भी काफी टाइप के रिजर्व्स प्रिपेयर करती है। जैसे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सोचा कि अच्छा ये मैं रिजर्व प्रिपेयर करती हूँ, इस रिजर्व से अगर मुझे कोई भी कैपिटल लॉस होता है तो ये मेरा तब काम आ जाएगा। तो फिर कंपनी उसके लिए कैपिटल रिजर्व प्रिपेयर करती है। कंपनी सोचती है कि अच्छा इतना माल मैंने उधार में दिया हुआ है, तो इसके लिए इतना उधार में दिया हुआ है, हो सकता है कि सारा पैसा वापस ना आए, हाँ लाइक तो एन कुछ इमरजेंसी। नुकसान का भी रखती है। हम्म। तो ये कुछ रिजर्व्स भी कंपनी प्रिपेयर करती है, तो ये जनरल रिजर्व अलग है। तो जनरल रिजर्व बाकी के और किसी स्मॉल कंटीजेंसीज को फेस करने के लिए, या और जो बहुत सारे, ये इसको हम कैपिटल में यूज नहीं करते, क्योंकि कैपिटल के लिए कैपिटल रिजर्व कंपनी अलग प्रिपेयर करती है। तो ये काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड है। हाँ आप ये काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड भी तो बोल दी ये सकते भी हैं। फिर एक टाइप का एसेट ही हुआ। क्या चीज हो गई आपके लिए? जनरल रिजर्व नहीं, नहीं जनरल रिजर्व आपके लिए रिजर्व है, खर्चा थोड़ी ना है, ये ना कोई एसेट्स है, ये आपके लिए पैसा, आपका ही तो पैसा है जिसे आपने सेपरेट रख दिया। हाँ बट हम उसको यूज नहीं करेंगे, बट ये फ्यूचर बेनिफिट। हाँ ये आपका डेबिट में आ जाता है, हाँ ये डेबिट में आएगा। अच्छा हाँ ठीक है। पर काफी जगह ये मैंने नोटिस किया है, काफी जगह बुक में क्रेडिट में लिखा होता है, देखो इसमें बुक में क्रेडिट क्रेडिट में में? लिखा है ना। बट ये तो एसेट है ना फिर भी। नहीं एसेट्स नहीं, जनरल रिजर्व एसेट्स नहीं है। मान या लो तो आपका ही 1 लाख है, कैपिटल अकाउंट। आपका ही नहीं, आपका ही 1 लाख है, आपका ही 1 लाख है, 1 लाख में से आपने क्या कर दिया, 20,000 रुपीज अपने साइड में रख दिए। तो 20,000 रुपए जो वो आपने साइड में रखे हैं, वो है तो आपका इनकम का ही पार्ट ना। लेकिन हम इसे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। कौन से अकाउंट में दी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताऊंगी वो कब आएगा प्रिपेयर करना, उसमें डेबिट करते हैं। तो इसका नेचर तो डेबिट है ना? नेचर डेबिट होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट का नेचर है, लाइक इनकम ट्रीट होगा। ओके ओके ठीक है दी।
डिस्काउंट अलाउड हो गया। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या है कि जो हमने कैरी गुड्स फॉरवर्ड। दिए थे, कैरेज माने गुड्स, जो हमने गुड्स बेचे थे, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न। सेल वही रिटर्न, गुड्स मेरे वापस आ गए, तो वो क्रेडिट में जाएंगे। ये डेबिट में जाएगा आपका। बट दी वापस आ गया ना ये। कैरेज इनवर्ड वापस आ गया, हाँ तो ये आपका कैरेज इनवर्ड है, हाँ तो ये आपका किस में जाएगा, ये आपका डेबिट में जाएगा। अच्छा इसमें ना हेड में यहाँ ट्रांजेक्शन अलग गिवन है, यहाँ ट्रांजेक्शन अलग गिवन है। आप इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मत करो, ठीक है दी। जैसा मैं आपको डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बता रही हूँ ना वैसे ही करो। देखो एक ही साइड में इन्होंने कैरेज आउटवर्ड भी कर दिया और एक एक ही साइड में इनवर्ड भी कर दिया। ऐसे नहीं होता कि एक ही साइड में ही करोगे आप इनवर्ड आउटवर्ड भी। हाँ, इसमें इनवर्ड आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड वापस आ गया। मैं आपको इन सब के नेचर का ना प्रिपेयर करके एक क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है दी। ठीक है ना, कि ताकि उसमें आपको क्लियर हो जाएगा इन सब का नेचर कैसा। सर दी ये जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट, हाँ, डेप्रिसिएशन मतलब मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन क्या होता है होता ना। है, नहीं मेंटेनेंस नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप मशीन लेके आते हैं, आप मशीन लेके आए हैं 10,000 रुपीज की, हाँ। क्या वो उसी सेम प्राइस में सोल्ड होगी? ओ, वो जो वियर टीयर यूज करने का जो कॉस्ट लगती है, अच्छा। यानी कि जो यूज करने की जो कॉस्ट होती है, वियर एंड टीयर की जो कॉस्ट होती है, जो वियर और टीयर जो उसकी कॉस्ट होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है दी। ठीक है ना, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब है कैश एट बैंक है, लोन अकाउंट हो गया, ये तो ऑलरेडी क्रेडिट होगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट दे रखा है। बैड डेट रिकवर्ड हो गया, यानी पैसा डूब गया था, बैड डेट माने जो पैसा डूब गया था वो वापस आ गया, इनकम हो गया, क्रेडिट में जाएगा। स्टॉक तो आपके पास डेबिट है ही। इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, ये भी आपका क्रेडिट हो गया। एक्यूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, ठीक है, कहने का मतलब है इनकम है, ठीक है। ये इंटरेस्ट है वो एक्यूड है, तो एक्यूड इंटरेस्ट है, ठीक है। इनकम है आपकी, इन्वेस्टमेंट कर दी आपने, डेबिट साइड में आएगा। डेट बैड डेट का प्रोविजन किया क्योंकि लॉस में हो गया, अनुमान लगा दे कि इतना तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, एक्सपेंस लाइक ट्रीट कर सकते हो तो डेबिट है। जनरल रिजर्व, ठीक है, डेबिट है आपका। इसीलिए इन सब के जो बैलेंसेस को आपको बताऊंगी, एडजस्टेड परचेज का भी। बाकी और समझ में आया देखो, हाँ दी। और उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, इनकी इन्वेस्टमेंट भी एक हमने। बार आपको हाँ दी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एसेट, हाँ, एसेट है। ट्रायल बैलेंस के लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट में सस्पेंस अकाउंट है, वाउचर है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सब्सिडरी बुक्स है, हाँ। कैश बुक, ये हमारा ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए जर्नल के, ट्रायल बैलेंस के और इसके लेजर के क्वेश्चंस भी दूंगी, और कौन कौन से अकाउंट हमारे इन सब का हेड क्या है, डेबिट है, क्रेडिट है, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी कल। ठीक है दी, नो प्रॉब्लम। मैं आप यहाँ तक प्लीज कवर कर लेना। हाँ हाँ दी। ट्रायल बैलेंस के लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कि मतलब कभी कभी ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो नहीं निकल पाते। कुछ एरर्स हैं लाइक ओमिशन, मान लीजिए आप ना एक एंट्री भूल ही गए हो। अगर आप एक साइड की एंट्री भूले हो, यानी कि अगर आप सिर्फ डेबिट की भूले हो, फिर तो आपका मैच नहीं होगा, लग जाएगा पता। लेकिन आपने क्या किया है, एक आपने उस एंट्री को डेबिट क्रेडिट दोनों भूल गए हो, तो क्या
आपको लग पाएगा, मालूम हो पाएगा? नहीं, क्योंकि नहीं, आपका फिर ट्रायल कोई, बैलेंस तो मैच हो जाएगा। हाँ फिर मैच हो जाएगा। तो नहीं आपको लग पाएगा, बता। तो हाँ। एरर ऑफ द ओमिशन के एरर है, इफ एन एंट्री हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन एन ओरिजिनल और सब्सिडरी में नहीं रिकॉर्ड की गई है, मतलब एक एंट्री है वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, हम्म। तो ये ओमिशन के एरर को ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता। हम्म। कमीशन का भी एरर हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक एंट्री होनी थी 10,000 की, लेकिन आपने वो एंट्री 1 लाख की कर दी, तो डेबिट में भी 1 लाख कर दिया, क्रेडिट में भी 1 लाख कर दिया, तो दोनों साइड आपने जो अमाउंट आपने दोनों साइड रॉन्ग पोस्ट कर दी ना। फिर से इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो आपने दोनों साइड जो अमाउंट थी, अमाउंट तो आपने दोनों साइड रॉन्ग पोस्ट कर दी, गलत तरीके से आपने पोस्ट कर दी। हम्म। तो वही हो गया एरर ऑफ कमीशन, कमीशन का एरर है। तो वही कि आपने, हाँ, पोस्टिंग एन आइटम ऑन द करेक्ट साइट, लेकिन रॉन्ग अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया आइटम। सब्सिडरी बुक्स का एरर है, एरर ऑफ सब्सिडरी बुक्स। हम्म। जैसे आपने सब्सिडरी बुक्स, अभी मैं आपको बताऊंगी जब हम प्रिपेयर करेंगे कि जितने भी हमारे परचेज बुक, सेल्स बुक भी हमें इन्हें अलग से बुक्स में प्रिपेयर करना होता है ना, कितनी हमारी सेल हुई है, इतनी हमारी परचेजेस हुई हैं, तो उन वो बुक्स हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें अगर कोई गलती कर दी, रॉन्ग अमाउंट आपने एंटर कर दी, और अमाउंट एक बार एंटर हो गई डेबिट में, क्रेडिट में, तो वो तो फिर गलत ही हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो एक बार आप ये सभी देखना, रीड करना, बाकी के एरर्स भी आपको हाँ उसमें, जी। अब तक में कोई डाउट हो, क्योंकि कल भी आपने स्टडी नहीं किया कल मैं और आज तक में दूसरा ट्रायल देख रही बैलेंस का पूरा आपको प्रॉपर अच्छे से रीड करना, फिर मैं आपको कल इसके और क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए। हूँ। ठीक है दी, हाँ। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा भी ये जो आपका कंटेंट है दैट इज अ गुड, इसके अलावा भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दी। ठीक है ना? हाँ दी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके दी।